भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अमृतकाल का पहला बजट। आयकरदाताओं को मिली बड़ी राहत, 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई कर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों ने की बजट की सराहना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने लगाई स्वर्ण पदकों की झड़ी। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वर्ष 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियां 27,20,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने के प्रयास किए जाएंगे। बजट में आयकरदाताओं को राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक यह 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर कर की दर 30% रहेगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक वेतनभोगी सहित वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। श्रीमती सीतारमण ने सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD में 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया। बजट में रेलवे के लिए अब तक के सर्वाधिक 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुविधा में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम के पुनरुद्धार किया जाएगा। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों की साफ सफाई 100% मशीनों के द्वारा की जाएगी। स्टार्टअप और शिक्षा क्षेत्र द्वारा नवाचार और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। डिजिटल भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ग्राहकों को जाने यानी KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जारी 5 लाख रुपए तक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। यूनिट लिंक्ड पॉलिसी यूलिप को इससे बाहर रखा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी। इसके अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा है कि इसने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सही अर्थों में जन भावनाओं का सम्मान कर नागरिकों व राष्ट्र के हित में फैसले लेने वाली सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बजट के जरिए सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यह प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।
प्रदेश सरकार का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसका लोकार्पण करेंगे। यहां प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक भी होगी। इस भवन के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में तय लक्ष्य के 84% गरीबों के लिए आवास निर्मित किए जा चुके हैं। इंदौर जिले की ग्राम पंचायतों में 5 साल में 12,500 से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 10,466 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 1,994 आवास निर्माणाधीन हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे दिन कल प्रदेश का खाता स्वर्ण पदकों के साथ खुला। कयाकिंग प्रतियोगिता में एमपी वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के नितिन वर्मा ने K1 एकल इवेंट में स्वर्ण और नीरज वर्मा ने C1 एकल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के देवेंद्र सेन और नीरज वर्मा ने कयाकिंग के C2 इवेंट के 1000 मीटर की रेस को 4.18 मिनट का समय तय कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा कयाकिंग प्रतियोगिता के टीम इवेंट में प्रदेश के नितिन वर्मा और रिमसन ने 3.54 मिनट में रेस पूरी कर पहला गोल्ड जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइकिलिंग वेलोड्रोम में आज से ट्रैक साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। वहीं योग स्पर्धाओं की शुरुआत कल उज्जैन के माधव सेवा न्यास में हुई। इसके शुभारंभ की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में मंत्रियों के साथ इंदौर, उज्जैन और भोपाल पुलिस द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। गुना जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 21 मार्च को वाराणसी यात्रा प्रस्तावित है, जिसमें जिले से 325 यात्री एवं 7 अनुरक्षक शामिल होंगे। मंदसौर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समीक्षा समिति के एक दल ने महाविद्यालय में अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना के तहत पिछले 5 सालों के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों को देखा और समझा। आगरमालवा में एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जिला जेल में लगाए गए HIV एवं एड्स जागरूकता आउटरीच एक्टिविटी कैंप में HIV एड्स से बचाव, उपचार, जांच संबंधित जानकारी दी गई। शिवपुरी जिले के सभी 8 विकास खंडों में 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आयुष मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में सहायक आयुक्त ने शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। नर्मदापुरम के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जन सुनवाई में जिला पंचायत CEO और अपर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जन सामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से निराकरण किया। जबलपुर में कोरोना टीकाकरण के मिनी महाअभियान में 4000 से ज़्यादा हितग्राहियों को सतर्कता डोज लगाई गई। और देवास जिले में ई-उपार्जन पोर्टल पर चना फसल पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। पंजीयन कार्य 25 फरवरी तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अमृतकाल का पहला बजट। आयकरदाताओं को मिली बड़ी राहत। 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई कर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों ने की बजट की सराहना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने लगाई स्वर्ण पदकों की झड़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।